हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो एग्ज़ाम हुआ है अभी रिसेंटली पीजीटी इकोनॉमिक्स का, है ना। 21 जुलाई 2024 को एग्ज़ाम था। इवनिंग शिफ्ट में 2 बजे से 5 बजे तक ये एग्ज़ाम था। ठीक है, करनाल रोड पे इसका एग्जामिनेशन सेंटर था। तो रिसेंटली एग्ज़ाम है। आइए देखते हैं कि इस एग्ज़ाम में जो है हमारे जीके और जीएस से, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, और बाकी भी सेक्शंस में बहुत जल्दी आपके सामने लेके आऊँगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे जीके जीएस में, तो उसके बारे में हम यहाँ से सेशन अपना स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि बहुत बार जो आपका एग्जाम स्टार्ट होता है ना, तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्ट सेपरेट द अरावली फ्रॉम द विंध्यन माउंटेन। मतलब अरावली जो रेंज है हमारा और विंध्यन माउंटेन है, उसमें से इसमें से कौन सा जो फॉल्ट है वो सेपरेट करता है इन दोनों को। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है आपका द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी किसने पढ़ा होगा तो उसको पता होगा। देखो, ट्रांस हिमालय तो होता नहीं है और कॉन्टिनेंटल बाउंड्री तो वो है ही नहीं। ठीक है, माल्डा गैप इधर होता नहीं है हमारे, अगर हम बात करें उस वाले रेंज में तो। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। देखो, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बहुत ईजी, सबको पता है कि जो सेकेंड पार्ट होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज गोइंग टू डील विद द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि द मुक्तेश्वर टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर इज डेडिकेटेड टू। जो मुक्तेश्वर टेम्पल है हमारे भुवनेश्वर में, वो कौन से भगवान को डेडिकेटेड है? राम को, विष्णु को, कृष्णा को, शिवा को, किसको? तो वो भगवान शिव को जो है डिवोटेड है मुक्तेश्वर टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या पूछा है यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ पॉवर्टी ऑफ इंडिया। ध्यान रखो, कॉज नहीं है ये पूछ रहा है। तो हाई ग्रोथ ऑफ रेट, ठीक है, हाई रेट ऑफ ग्रोथ, या आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन, अंडर डेवलपमेंट, कैपिटल डिफिशिएंसी। तो बोल रहे हैं इसमें से कौन सा पावर्टी का कॉज नहीं है? तो क्या नहीं है? हाई रेट ऑफ ग्रोथ, ये पावर्टी का कॉज नहीं है, क्योंकि अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज डाटा ऑफ सेंसस 2021, विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय 5.70 ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो एज पर सेंसस 2021 के अकॉर्डिंग 5.70% ऑफ लोग बोलते हैं? फ्रेंड्स, वो हमारा तमिल है। ठीक है, तमिल को जो है 5.70% ऑफ लोग बोलते हैं, और तमिल सबसे देखो, इससे रिलेटेड ना एक और क्वेश्चन आता है कि ओल्डेस्ट लैंग्वेज क्या है, तो उसमें भी आप तमिल को टिक करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज गोवा कार्निवल इन इंडिया। क्या है फ्रेंड? पोर्तुगीज। आपको पता है, अगर आपने थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता है कि जो गोवा वाला पूरा रेंज है वो पोर्तुगीज ने कैप्चर करके रखा हुआ था। और इवन बाद में भी आप देखोगे बहुत लंबे समय तक बहुत सारे वॉर्स भी हुए बाद में, बहुत लंबे समय तक जो है, बाद में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद जो है हमारे लोगों ने उनको हटाया वहाँ से, पोर्तुगीज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, कीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है इकोनॉमिक्स से। अकॉर्डिंग टू द कीन्स, द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू प्रोजेक्ट दैट इज अ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द, किस पे डिपेंड करता है? आपके गवर्नमेंट बजट पे डिपेंड करता है, या फिर आपने कितनी सेविंग की है उस पर डिपेंड करता है, या फिर मनी सप्लाई कितना है इकोनॉमी में उस पर डिपेंड करता है, या मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल इस पर डिपेंड करता है? तो फ्रेंड्स, कीन्स के हिसाब से अगर आप देखोगे कि अगर आप कोई डिसीजन लेते हो इन्वेस्टमेंट करने का किसी नए प्रोजेक्ट में या फिर कहीं प्रॉपर्टी में, तो वो डिपेंड करता है मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एग शेल फ्रॉम पैलियोलिथिक पीरियड वर फाउंड एट पटना इन महाराष्ट्र। पैलियोलिथिक पीरियड की अगर बात करते हैं, देखो मैं आपको बता रही हूँ, इससे रिलेटेड टॉपिक मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे कवर किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो फ्रेंड ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच के एक्सेल्स मिले हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर। ठीक है, गुप्ता एम्पायर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इंजॉयड द स्टडी इंप्रूवमेंट इन रेपुटेशन एंड स्टेटस ओवरकमिंग द स्टिग्मा ऑफ लो कास्ट एट्रीब्यूटेड बाय मनु। ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या है? वो है हमारा स्क्राइब्स। ठीक है, अगर आप बात करोगे गुप्ता एम्पायर के हिसाब से, कौन लोग करते हैं? स्क्राइब्स करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा, ये भी अगेन इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज ट्रीटेड एज वेरिएंट ऑफ सेक्युलर अनएम्प्लॉयमेंट।
ठीक है। तो क्या है फ्रेंड्स, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट सीजनल है, साइक्लर है, स्ट्रक्चरल है। तो फ्रेंड्स जब हम बात करते हैं कि ट्रीटेड एज वेरिएंट ऑफ सेकुलर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो उसमें स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे। हु हैड फेस द क्रिटिसिज्म ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदूज फॉर एडवोकेटिंग विडो रीमैरिज। तो कौन है फ्रेंड्स, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं जिन्होंने क्रिटिसिज्म किया और उन्होंने जो है मदद की, जो रीमैरिज जो वाला चीज़ें हैं उस पर उन्होंने काम किया, और एज अ रिजल्ट आप देख सकते हैं नाउ डेज विडो रीमैरिज इज लीगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द सीजन डोमिनेट्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल एंड मई। क्या है फ्रेंड्स, सबको पता है मॉनसून होता नहीं है, ऑटम होता नहीं है, और अप्रोचिंग मॉनसून भी नहीं होता। क्या होता है, समर सीजन होता है आपके यहाँ पे। आप देखोगे कि सीजन डोमिनेट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, तो आपका समर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछा गया हमारे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉलोइंग चेन स्ट्रक्चर। जो चेन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसमें से क्या है, इनमें से क्या है। तो फ्रेंड्स आपको, आपने थोड़ा बहुत अगर पढ़ा होगा या फिर आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा तो उससे आप ये समझ सकते हैं कि जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो है दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पे देखिए, विच बेंजॉइड एरोमेटिक कंपाउंड इज यूज्ड एज फंगिसाइड इन सिट्रस फ्रूट पैकेजिंग। क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिफिनाइल। ठीक है, आगे देखते हैं हम। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज। NCPSL जो है नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज के लिए कहाँ पे हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। आगे देखते हैं। विच स्टेट टीम वॉन 13th हॉकी इंडियन सेकुलर मेंस नेशनल चैंपियनशिप इन 2023। किसने जीता था फ्रेंड्स, ये जीता है हमारे हॉकी पंजाब ने। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। द डेहिंग पतकाल फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज एट डैश इन द तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम इज अ स्टिमुलेटिंग ब्लेंड ऑफ ट्राइबल फेयर्स, टी हेरिटेज टूर्स, golfing adventure sports and wildlife pleasure trip aimed at boosting tourism in the state। क्या है फ्रेंड्स, लखपानी फेस्टिवल। ठीक है, जो ये जो हमारा डेहिंग फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज एट कहाँ पे, तो लखपानी में जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑलराइट, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ बारबेट ड्रेनेज सिस्टम। कौन सा है फ्रेंड्स, अरुण। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ बारबेट ड्रेनेज पैटर्न का जो एग्जाम्पल है कौन है, इसमें से अरुण है। ठीक है, टीक एंड साल आर कॉमनली इंपॉर्टेंट ट्रीज फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो फ्रेंड्स ये जो टीक और जो साल है जो कि आपके कमर्शियल इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, कौन सी टाइप ऑफ फॉरेस्ट में मिलते हैं, तो वो मिलते हैं आपके ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में। ठीक है, फॉरेस्ट वगैरह ऑलरेडी मेरे चैनल पे कवर किया है फ्रेंड, जिन्हें नहीं पता प्लीज़ गो एंड वॉच सच वीडियोस। ऑलरेडी आई कवर्ड एवरीथिंग ऑन माय चैनल। ठीक है, देखो यहाँ पे 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है। द प्रिंसिपल ऑफ गवर्न एंड ग्रांट्स इन एड ऑफ द रिवेन्यूज गिवन द स्टेट्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज रिकमेंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज। ये है आपके फाइनेंस कमीशन। फ्रेंड्स ये आपके 20 क्वेश्चन है जो मैंने आपको कवर किए। बाकी के जो है कौन कौन से सेक्शन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैं डेफिनेटली जो है आपको बताऊंगी। ठीक है, और डेफिनेटली इस वीडियो को कंप्लीट मतलब बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, इसलिए मैं यहाँ पे उसको ख़त्म कर रही हूँ। ठीक है, और बाकी जितने भी पेपर 1 के सेक्शंस हैं, क्या क्या सेक्शन में किस तरह की चीज़ें पूछी गई हैं, पेपर 2 में पूछी गई हैं, अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सब के PYQ डेफिनेटली मैं आपको चैनल पे अपलोड करूँगी। ठीक है, आज से मैंने स्टार्ट किया है ताकि आपको देखो ये क्या होता है ना, आपको अगर पता चले कि पहले एग्जाम में क्या आ चुका है, इस साल में क्या पूछा जा रहा है, तो उस हिसाब से आप चीज़ों को प्रिपेयर कर लेते हैं। कई बार क्या होता है रिपीट भी होती है चीज़ें, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आई होप, है ना। मैं उम्मीद करती हूँ डेफिनेटली इसमें से एक आध क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में डेफिनेटली फंसेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं आपसे बोलूँगी डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि इस तरह की जो अपडेट्स है ना, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो आपसे अगर छूट जाएंगी तो फिर क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, किस तरह क्वेश्चन है, अगर मान लो आपने इस साल का पेपर कर लिया, उसमें से 2-4 क्वेश्चन फंस गए तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
ठीक है। तो डेफिनेटली मैं कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और टेलीग्राम पे भी ऐड हो जाइए ताकि मैं सारी पीडीएफ्स आपको वहाँ पे शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप डेफिनेटली ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।